हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले एक प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो लोकल वेरिएबल क्या होता है, जब किसी फंक्शन के अंदर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि ये मेन क्या है, ये मेन भी एक फंक्शन ही है। तो जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर, या जरूर नहीं है फंक्शन ही हो, किसी भी ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक क्या होता है, सी प्रोग्राम के अंदर जब भी आप करली ब्रेसेस लगाते हैं, जैसे आपने ऐसा करके कुछ लिखा, तो ये क्या है, ये ब्लॉक कहलाता है। जैसे कि हम नॉर्मली कहाँ लिखते हैं इसको, स्विच के लिए भी काम में लेते हैं, इफ एल्स के लिए भी, लूप के लिए भी। तो हम कोई भी वेरिएबल ऐसे इस यदि ब्लॉक में डिक्लेयर करते हैं, तो हमने जैसे मेन फंक्शन स्टार्ट किया है, तो मेन फंक्शन के लिए भी हमने करली ब्रेसेस लगाए हैं। तो इस करली ब्रेसेस के अंदर हमने यदि कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो वो वेरिएबल केवल और केवल इसी करली ब्रेस के अंदर काम में आ सकता है। ओके, मतलब इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो केवल यहाँ तक ही है। ठीक है, ये इसके बाहर ये काम में नहीं आ सकता। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, फन। इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट बी। और उस वेरिएबल का मैंने नाम दिया बी इक्वल टू, इसमें असाइन कर दिया मैंने 10। अब चलिए इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं कि भाई ये प्रिंट करता क्या है। तो हमने मेन के अंदर ए की वैल्यू प्रिंट कराई है, और न्यू लाइन करके बी की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। और मेन फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप इंट हमने लिखा है, तो एट द एंड रिटर्न जीरो, क्योंकि जीरो एज ए सक्सेस कंसिडर किया जाता है। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो सबसे पहले हमें लोकेशन पे मूव करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम हमारा डेस्कटॉप पे सेव है, इसके बाद हमें कंपाइल करना है। तो देखिए, हमने जब इसे कंपाइल किया तो एरर क्या आ गई, बी अनडिक्लेयर्ड। ओके, तो हमने बी को कहाँ डिक्लेयर किया है, इस फंक्शन के अंदर, और हम इसे कहाँ काम में ले रहे हैं, यहाँ पर। तो ऑब्वियसली ये काम में नहीं आएगा, इसके लिए तो बी है ही नहीं। ठीक है, चलो ये तो एक हमने एक फंक्शन काम में लेके किया है। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, और इस पूरे कोड को मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो आप ऐसे ब्लॉग बना सकते हैं, बट ऐसे ब्लॉग का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो ये एक मैंने ब्लॉग बना दिया। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया बी, और बी में है वैल्यू 10। अब करके देखते हैं कि भैया, अब कंपाइल, अभी भी कंपाइल नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि किसी ब्लॉक के अंदर जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, तो वो वेरिएबल केवल उसी ब्लॉक में काम में आ सकता है, उसके बाहर नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये बोल देते हैं कि किसी फंक्शन में हम जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो लोकल वेरिएबल होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कोई वेरिएबल यदि किसी ब्लॉक में डिक्लेयर हुआ है, वो ब्लॉक चाहे स्विच का हो, इफ एल्स का हो, लूप का हो, या फंक्शन का हो, उस ब्लॉक में वो डिक्लेयर्ड वेरिएबल केवल वहीं पर काम में आएगा। इसे कहते हैं हम लोकल वेरिएबल। अब मान लीजिए कई बार सिचुएशन होती है कि हमें एक वेरिएबल, हमारे प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन है, सब फंक्शन में एक ही वेरिएबल मेरे को काम में लेना है। तो मान लीजिए ये भी एक और फंक्शन है, तो मैं चाहता हूँ कि ये तीनों फंक्शन, फन, डेमो और मेन, ये एक ही वेरिएबल काम में ले। तो एक ही वेरिएबल कैसे काम में लेंगे, यदि ये तीनों अलग अलग, यदि ये डिक्लेयर करते हैं अपने फंक्शन के अंदर, तो वो तो लोकल वेरिएबल होगा, जो कि एक फंक्शन का लोकल वेरिएबल दूसरे फंक्शन में काम में नहीं आ सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सब फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इंट ए इक्वल टू 10।
तो जब भी हम किसी ब्लॉक के बाहर या किसी फंक्शन के बाहर ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ऐसे वेरिएबल को सी में बोला जाता है ग्लोबल वेरिएबल। अब यहाँ पर हमें बस इसे प्रिंट करने की जरूरत होगी। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन फन, ए की वैल्यू क्या है, %b a, और ऐसा ही मैं कुछ प्रिंट करा देता हूँ डेमो के अंदर। यहाँ लिख देता हूँ डेमो और इन मेन। अब मुझे यहाँ पर मैंने डेमो फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ पर मैंने फन फंक्शन को कॉल कर दिया। चलिए अब इसको कंपाइल करके देखते हैं। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि वो जो वेरिएबल हमने बाहर डिक्लेयर और जो असाइन इनिशियलाइज किया है, वो वेरिएबल इन सब को एक्सेसिबल है, सब उसे काम में ले सकते हैं। अब इसे रन करा के देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं तीनों फंक्शन एक ही वेरिएबल को काम में ले रहे हैं। सो ऐसे सिचुएशन में हम जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। सो एक ग्लोबल वेरिएबल इज ए वेरिएबल which can be accessed anywhere in the program। सो इस प्रोग्राम में आप कहीं भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल जो कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर जिसमें वो डिक्लेयर हुआ उसी में वो काम में आ सकता है। तो ये होता है लोकल वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।